Very good morning to all of you. Today we are going to start tool voucher designing. At last class we are study already about the tool formulation and design process से, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग टूल वाउचर डिज़ाइनिंग के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि टूल वाउचर एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, और ये किस काम में आता है। तो सबसे पहले वाउचर क्या होता है। वाउचर के अंदर में हमें हमारे जो भी टूर की इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन की गई होती है। जैसे कि वहाँ का ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, सर्विसेज, ठीक है, साइट सीन्स और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती है सारी चीज़ वाउचर के अंदर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ होता है, ठीक है। तो अब हमें जानना है ना कि इसकी डिज़ाइनिंग कैसे होती है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, किसी ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले डिज़ाइन करने के लिए आपको उन साइट सीन्स की या फिर प्लेसेस की रिसर्च करना पड़ेगा, या फिर का जो उनमें एक रिसर्च टीम होती है, ठीक है, उनसे करवानी पड़ेगी, ताकि हमें पता चले कि वहाँ के साइट सीन्स कौन कौन से अच्छे हैं और वहाँ का जो बैकग्राउंड एरिया है वो कैसा है। बैकग्राउंड एरिया से मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे रिलेटेड क्या क्या प्लेस के साथ में वहाँ का फूड, अच्छा फूड, अच्छे से ऐसे कह सकते हो हॉस्पिटल्स या फिर होटल्स। क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है ना कि जो बंदा जा रहा है वो किसी दूसरे पर्पज़ मतलब खाने के लिए जा रहा हो, हॉस्पिटल भी जा सकता है, ठीक है। मेडिकल भी तो हमारा उसमें ही आता है ना, टूर एंड ट्रैवल में ही, समझ रहे हो। तो ये टूर वाउचर है ना, इसका डिज़ाइनिंग प्रोसेस ही है कि आपको पहले तो जो पर्सन जा रहा है उसका जानने का पर्पस जानना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी, एज लाइक ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। तो इस आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगा क्या क्या मैं कहना चाहता था, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो, ओके। अब हम लोग जानने वाले हैं टूर प्रोग्रामिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सबसे पहले टूर प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है। किसी भी टूर को प्रोग्राम करना मतलब उसके लिए टूर वाउचर्स बनाना, ठीक है। टूर प्लान यानी कि अच्छा आइटनरी प्लान करना, ओके। टूर प्रोग्रामिंग तो आप समझ ही गए होगी क्या क्या कहना क्या चाहता है, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब टूर को प्रोग्राम करने के बाद जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो नॉलेज बढ़ती है, ठीक है, और दूसरे हम कल्चर्स में जाते हैं तो हम वहाँ का कल्चर सीखते हैं, ओके। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है। अब हम जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह का जीडीपी भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि हम वहाँ के इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, क्योंकि हम जिस जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे जो अदर फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपनी शॉप भी लगाएंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ ना मेनली कुछ पॉइंट्स लिखे पड़े हैं कि क्या इम्पोर्टेंस होता है। सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी फॉर द कस्टमर, जो कस्टमर जा रहा है उसके लिए वो ट्रिप जो है ना वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। अब हम किसके रिस्पेक्ट्स में बात कर रहे हैं, पर जो कस्टमर है उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ओके। कि अगर वो किसी टूर पे जा रहा है तो वो एक्सेप्ट करेगा कि मैं अच्छे से अच्छे साइट सीन्स पे जाऊँ, अच्छे से अच्छे होटल्स में जाऊँ, नॉट हॉस्पिटल्स, ठीक है। और होटल्स में जाने के बाद उसको अच्छे से अच्छे क्या मिले, फूड्स, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, जो भी उसको खाना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट्स इनहेंस द क्वालिटी ऑफ टूर आइटनरी, ओके। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर कोई भी ट्रिप अगर वैल्यू फॉर मनी होगी कस्टमर के लिए तो क्या होगा कि उस जो क्वालिटी होती है ना, आइटनरी क्या होता है, एक टूर प्लान होता है, ठीक है। तो मतलब टूर प्लान की जो क्वालिटी है ना इन्हेंस हो जाती है कस्टमर के रिस्पेक्ट से, अगर उसको वहाँ की सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ओके, तो आपके बनाया गया सारा टूर प्रोग्राम अच्छा होता है। थर्ड पॉइंट है, इट अरेंज द एक्टिविटी एज द पर नीड्स एंड ट्रेड्स ऑफ कस्टमर। अब जो है ना कस्टमर के लिए जो भी अरेंजमेंट किया जाता है उसके नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंस मतलब सब ध्यान देना पड़ रहा है कि क्या क्या एक कस्टमर के लिए किन किन चीज़ों की इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। तो जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, उसको हमें अरेंज करवाना पड़ता है एक कस्टमर के लिए।
फोर्थ क्या है कि ये कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है टूर ऑपरेटर्स के लिए। ओके, फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग ब्रांडिंग है, ठीक है, मतलब एक छोटा स्टेप है अपने ब्रांड को थोड़ा सा इंक्रीमेंट लाने के लिए, ठीक है, बड़े लार्ज स्केल के लिए। सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है, इट्स हेल्प इन सर्टेन द टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट तो आप सबको पता है कि हर कंपनीज में एक टारगेट होता है जिसको एम्प्लॉयज़ को अचीव करना होता है, ठीक है, ताकि जो मंथ की इनकम है उनकी बढ़ती रहे, फिर या फिर ईयर की। ओके, ज़्यादातर तो ये मंथ्स में रहता है इनका टारगेट मार्केट की, इस टारगेट में हमें इतने लाख का पैकेज सेल करना है, फिर इतने थाउजेंड का पैकेज सेल करना है, ठीक है, पर एम्प्लॉय के हिसाब से डिफाइन किया रहता है। ओके, तो ये कुछ इस पॉइंट से कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आपको नहीं समझ में आया कि कोई सा टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं उसे दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा अगले अगले लेक्चर में अपने। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये चैनल देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ भाइयों थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आपके कोई दोस्त, भाई, यार, सखी, सहेली, सहेला कुछ भी हो, उनसे बोलो कि भाई थोड़ा सपोर्ट कर दे, ठीक है, क्योंकि यार ये तो एजुकेशनल वाली चीज़ है यार, सबके काम आनी चाहिए भाई, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।